अगर हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के पीछे चीन का हुआ हाथ तो नहीं छोड़ेगा भारत। 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह से इस समय कई बातें सामने आ रही हैं। अब ऐसे में भले ही पुलिस और वायुसेना को हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया हो, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसे में कई बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिनसे कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कई दुश्मन का साजिश तो नहीं है। क्या किसी दुश्मन ने तो कोई षड्यंत्र नहीं रचा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस हेलीकॉप्टर में भारत के पहले रक्षा प्रमुख यानी कि CDS विपिन रावत सवार थे, उसे चीन के नुकसान पहुंचाया हो? आखिर क्या था वह बयान जो हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से एक दिन पहले CDS विपिन रावत ने दिया था? आखिर क्या कहा था CDS विपिन रावत ने? CDS विपिन रावत के बयान ने चीन को क्यों हो सकता था नुकसान? क्यों था चीन भारत के CDS विपिन रावत से नाराज? जी हाँ, बताएंगे आपको इस बारे में सब कुछ। इस समय भारत के सबसे पहले रक्षा प्रमुख CDS विपिन रावत के निधन के बाद से ही पूरे देश सदमे में है। सब हैरान हैं कि आखिर इतना विश्वसनीय और कामयाब हेलीकॉप्टर अचानक कैसे क्रैश हो सकता है। कोई नहीं जानता कि उस दिन उस हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ था। आखिर क्या हुआ था हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों के साथ? किसकी थी गलती, किसकी थी साजिश, जिसने दिया इतने बड़े हादसे को अंजाम? आज भले ही देश इस बारे में कुछ नहीं जानता हो, लेकिन इस समय इंतजार है सबको ब्लैक बॉक्स से होने वाले खुलासे का। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था CDS विपिन रावत की मौत से एक दिन पहले। शायद आपको इस बात के बारे में ना पता हो कि CDS विपिन रावत को पहले से ही इस बात का अंदेशा हो गया था कि चीन फिर से कोई खतरनाक तैयारी। CDS विपिन रावत ने सरेआम इस बारे में बयान दिया था कि चीन अपने जैविक हथियारों के जरिए कर सकता है दुनिया पर वार। आज हम सब जानते हैं कि चीन इस पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेना चाहता है, लेकिन भारत के CDS जनरल विपिन रावत चीन को उसके इन मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देते। भारत के जनरल विपिन रावत ने साफ तौर पर कहा था कि चीन से निकला कोरोना कोई महामारी नहीं बल्कि कई देशों पर एक जैविक हमला था, जिसे सिर्फ और सिर्फ दुनिया को नुकसान पहुँचाने के मकसद से इस्तेमाल किया गया था। CDS विपिन रावत ने अपनी शहादत से सिर्फ एक दिन पहले ही ये कहा था कि इस समय कोरोना के जो भी वेरिएंट अब सामने आ रहे हैं वो बेहद खतरनाक हैं। इनसे हर किसी को काफी खतरा हो सकता है। भले ही इस समय चीन शांत है, लेकिन आज जो भी है नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, उनसे हर देश को अपनी सुरक्षा करने की आवश्यकता जरूर है। अब ऐसे में बहुत जायज सी बात है कि जब चीन को CDS विपिन रावत को इस बयान के बारे में पता चला होगा तो उसका खून खौल गया होगा। आज भले ही चीन भारत का दुश्मन है, लेकिन आज भी भारत में चीन के कई जासूस मौजूद हैं जो कि समय समय पर भारत की बातों को दुश्मन तक पहुंचाते रहते हैं। अब ऐसे में कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं, जिनमें से एक ऐसा दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि चीन ने ही CDS विपिन रावत के हेलीकॉप्टर के साथ छेड़छाड़ की हो। आपको बता दें कि जिस दिन CDS विपिन रावत का निधन हुआ था, उस दिन हेलीकॉप्टर से कोई भी ऐसा सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नहीं भेजी गई थी, जिससे कि इस बात का अंदेशा लग सके कि जिस हेलीकॉप्टर में भारत के रक्षा प्रमुख या भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत मौजूद थे, उससे ये पता चल सके कि उस हेलीकॉप्टर में किस तरह की गड़बड़ हो रही थी। कोई नहीं जानता कि CDS विपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे उसमें क्या खराबी थी। किसी को नहीं पता कि आखिर क्या हुआ था उस हेलीकॉप्टर के साथ जिसमें मौजूद थे CDS विपिन रावत। हर बार क्यों लगाया जा रहा है इस बात का अंदेशा कि चीन ने ही CDS विपिन रावत के खिलाफ रचा कोई षड्यंत्र। अभी तक कोई नहीं जानता कि इसके पीछे का असलियत क्या है, लेकिन CDS विपिन रावत के बयानों से चीन उनका दुश्मन बन बैठा है। अब ऐसे में चीन पर तो शक हो ही रहा है, पर ATS के बड़े खुलासे में ये बात सामने आई है कि जिस हेलीकॉप्टर में CDS विपिन रावत मौजूद थे, उसके पायलट ने एक बार भी नहीं ये बोला था कि मेडे। जी हाँ, किसी भी पायलट के लिए यह शब्द उस समय बहुत ही उपयोगी हो जाता है जब उसका विमान किसी खतरे में होता है। यह वो शब्द है जिसका प्रयोग एक पायलट उस समय करता है जब उसका विमान कभी अचानक लैंड करने वाला होता है, या फिर जब एक पायलट को इस बात की जानकारी देनी होती है कि उसका पायलट किसी खतरे में है। अब ये तो एक तकनीक तथ्य है जिसके बारे में पूरी पड़ताल चल रही है और जल्द ही इन सभी बातों का खुलासा भी होगा। लेकिन अगर इस बात का भारत को जरा सा भी पता चला कि इस पूरे मामले में चीन का भी कोई हाथ है, तो वह चीन को नहीं छोड़ेगा। भारत का दुश्मन बना चीन आज भारत के खिलाफ क्या कर सकता है, इस बात से कोई भी अनजान नहीं है। लेकिन अगर भारत को चीन के खिलाफ कुछ भी पता चला तो वह अपने सहयोगियों की सहायता से चीन की चीनी कम कर देगा। भारत की मोदी सरकार की हर रणनीति से आज दुश्मन सावधान रहता है। दुश्मन आज भारत से डरता है, पर इस डर की एक मुख्य वजह भारत के जनरल विपिन रावत थे। उनकी तीखी आंखों के दुश्मन भी डरता था। हर एक दुश्मन भारत से अपने कदमों को पीछे लेता था, पर आज भारत ने अपने पहले
सीडीएस विपिन रावत को खो दिया, जो कि वास्तव में काफी दुख की बात है। आज सिर्फ सीडीएस विपिन रावत ही भारत में मौजूद ऐसी शख्सियत थे जो कि हर दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते थे। सीडीएस विपिन रावत ने कई ऐसी योजनाएं बनाई थी जो कि दुश्मनों को डराने में कामयाब साबित होती थी। आज सिर्फ विपिन रावत ही थे जो कि आने वाले समय में भारत की सेना को और भी मजबूत बना सकते थे। आज भले ही सीडीएस विपिन रावत इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन देश के लिए उनके प्रयासों को हमेशा याद रखा जाएगा। बता दें कि शुक्रवार 10 दिसंबर को जनरल रावत का अंतिम संस्कार किया गया है। 17 तोपों की सलामी देते हुए विपिन रावत का अंतिम विदाई की गई है।